नंदन राम राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम राम। ओ दशरथ नंदन राम राम। हरे दशरथ नंदन राम राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम राम। हरि सीता मोहन राम राम। हरि सीता मोहन राम अंजनी सुता श्री राम दूता पवन पुत्र हनुमान अंजनी सुता श्री राम दूता पवन पुत्र हनुमान राम। ओ पवन पुत्र हनुमान राम। पवन पुत्र हनुमान राम। पवन पुत्र हनुमान राम। पवन पुत्र हनुमान राम।
प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवतम में बहुत सारी चर्चाएं आती हैं। अभी हमें कृष्ण जन्म की ओर अग्रसर होना है। इसमें ध्रुव का भी चरित्र आता है, उत्तानपाद का चरित्र आता है, प्राचीन बरी का चित्र आता है, महाराज पृथु का चरित्र आता है, वेन राजा की कथा आता है, जड़ भरत की कथा आती है। कथा की कोई कमी नहीं है, समय का अभाव है। और उसके बाद में अजामिल की कथा आती है, फिर राजा सगर का चरित्र आता है, भगीरथ का चरित्र आता है, गंगा जी का अनावरण कैसे किया जाता है उसकी कथा आती है, सुद्युम्न की कथा आती है, राजा बलि का चरित्र आता है, वामनदेव का चरित्र की लीला आती हैं। तो ये सारे भागवतम के विषय ही हैं। जितना समय मिलेगा उतना है। कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथा तो चलती रहती, धारा है उसकी। अब देवमणि नाम के एक क्षत्रिय थे। जब ययाति का चरित्र आता है, ययाति के वंश में पुरु, कुरु, पुरुषनी, अंधक, ऐसे विभिन्न राजा की प्रणाली आती हैं। उसके बाद में यदुवंश, तो यदुवंश ये चला जाता है उसके बाद में, क्योंकि ये प्रभु रामचंद्र का जो काल जो है वो सूर्यवंश से आता है। शरीर बांझा सागर बिगर जितने भी राजा हो गए हैं, दशरथ वगैरह, राजा हरिचंद्र, ये सब सूर्यकुल के राजा थे। और जब मनु और श्राद्धदेव सूर्यकुल के आखिरी थे और चंद्रवंश शुरू होना था, तो घटनाएं चित्र विचित्र घटित होती हैं। तो श्राद्धदेव जो मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया था, और श्रद्धा जो थी उसने बता दिया है पुरोहितों को, मेरे पति जो है पुत्र चाहते हैं लेकिन मैं कन्या चाहती। तो बोले ठीक है, अभी आहुति डालनी है, किसके नाम से डाली जाए। तो अभी उनको क्या लगा है, मनु कहे या उनकी पत्नी कहे, बात एक ही है। तो श्रद्धा ने श्रद्धा से कह दिया, मेरी श्रद्धा है कि मुझे कन्या चाहिए। फिर बोले ठीक है, कन्या के नाम की आहुति डाल दी। वशिष्ठ जो थे वो हाजिर नहीं थे उस वक्त यज्ञ करने के लिए, किसी और जगह में उनको बुलाया गया था। लेकिन उनके अगवानी में सारा कार्य संपन्न किया गया था। तो जो लड़की हुई उसका नाम रखा इला। ये भारतवर्ष भी इलाव्रत के नाम से प्रसिद्ध था। तो इला आ गई, और जब मनु को पता चल गया कि मैंने यज्ञ पुत्रष्टि किया है पुत्र की प्राप्ति के लिए, कि राजा को राज्य संचालन के लिए पुत्र चाहिए, उसके बदले में ये इला हो गई। तो मनु का मन बड़ा उदास हो गया। उन्हें वशिष्ठ से कहा कि आपने इन सब लोगों को अच्छी सूचना दी, फिर ऐसा विपरीत कार्य कैसे हुआ। बोले ठहर, मैं भी आता हूँ, मेरा यहाँ का विधि संपन्न करके फिर देखता हूँ। आके पुरोहित को बोला, बोले नहीं, हमको श्रद्धा जी ने ऐसी बात बताई थी। बोले अच्छा ठीक है। बोले अभी मैं स्वयं यज्ञ करूँगा। उन्होंने स्वयं यज्ञ किया और भगवान विष्णु का आह्वान किया। विष्णु तुरंत ही प्रकट हो गए। बोले क्या बात है। बोले समस्या है, मनु को चाहिए था
पुत्र, और क्या हुई है? पुत्री। अब क्या करना है? बोले पुत्री को पुत्र बनाना है। बोले ठीक है, तथास्तु। ईला को सामने बुला लिया, भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दे दिया, पुरुष भव, और तुरंत पुरुष हो गए। कन्या थी, उसका पुरुष बन गई, और जैसे पुरुष बन गई फिर धीरे धीरे मन खुश हो गए, तो उनका नाम सुद्युम्न रखा। ईला का सुद्युम्न हो गई। धीरे 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 कालक्रम से वो बढ़ने लगी तो प्रद्युम्न जो बढ़ने लगे बड़े बड़े कालक्रम से। फिर उनका विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए, उनका राज्याभिषेक हुआ। एक दिन वो शिकार करने के लिए शिव जी के वन में चले गए, अकेले ही, और सिपाही सुनिगने से घोड़े लेके चले गए। तो जैसे सब घोड़े के ऊपर वो चले गए, सुकुमार वन में शिव जी का वन था, और शिव जी ने उसको शाप दे दिया था कि एक बार वो अंबिका के साथ में विहार कर रहे थे, उतने में साधु मंडली उनको मिलने के लिए चली गई, लेकिन साधु महात्माओं को ये पता ही नहीं रहा कि उनका विहार का समय है। तो जैसे वो चले गए वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी हुई है, और जैसे साधु महात्मा वो चले आए, वो चौंक गई, उठ गई, अपने अंगों को वस्त्र से ढाक दिया। और शिव जी तो स्थिर थे, कुछ नहीं उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार। तो उसने कहा, पार्वती ने देखो, बोले हम एकांत में भी कहीं विहार नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये सुकुमार वन है, इसमें फिर ये साधु महात्मा कैसे यहाँ पर आए? तो बोले एक काम करो, ये वन को ऐसा शाप दे दो कि जो भी कोई व्यक्ति आएगा पुरुष, वो स्त्री हो जाएगा। तो स्त्री आएगी तो कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी मेरे लिए। शिव जी बोले तथास्तु। आशुतोष है वरदान देने में माहिर, दे दिया। अब इनको पता नहीं ये सुकुमार वन है। ये प्रद्युम्न वहाँ पहुँच गए, सुद्युम्न वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो बड़े सुंदर ढंग से अंदर में गए, अंदर गए न अंदर, लेकिन उनको बाद में पता चल गया गड़बड़ हो गई है। हम सब जितने भी घोड़े हैं सबके, वो घोड़ी बन चुके हैं, और जितने भी पुरुष हैं वो सब स्त्रियाँ हो गई। देखो अब जब वो सब स्त्री हो गए तो बोले अभी घर कैसे जाए, राज्य संचालन कैसे करें? पहले तो कन्या थी, बाद में पुरुष हो गई, अब फिर से कन्या हो गई। अब क्या करना चाहिए? बाकी तो सब जो थे शर्म के मारे चले गए, साथी छोड़ के। नौबत आ गई, अच्छे पुरुष थे, स्त्री बन गए हम सब लोग, और घोड़े थे हमारे, वो घोड़ी बन गया। अभी चिंतामग्न अवस्था में थे, चले गए। ये अकेली रहेगी वहाँ पर। बोले अभी कैसे जाओ घर, क्या बताओ? बच्चों को क्या बताएंगे, पत्नी को क्या बताएंगे? नौबत आएगी, क्या करना चाहिए इस स्थिति में? तो उतने में चंद्र का लड़का बुध, उसने देखा अरे ये तो अविवाहित कन्या है और बड़ी सुंदर है, जंगल में अकेली है। वो तुरंत नीचे आ गया, उस पर मोहित हो गया। मोहित हो जाने के बाद में बोला, देखो कन्या तुम अकेली यहाँ हो क्या? बोले क्या करूँ, मैं कहीं भी जा नहीं सकती, अपनी कथा क्या सुनाऊँ? बोले कोई बात नहीं है, तुम अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ विवाह कर लो, मेरे साथ रह सकते। तो उसका विवाह फिर चंद्रमा के लड़के बुध के साथ में हो गया, फिर उससे पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। फिर उससे पुरुवंश चला, फिर वृष्णि वंश भी आयति का वंश था ही। पुरु, जैसे वृष्णि, अंधक, ये सब राजा महाराजा आए, और बाद में ये यदु आए, और उनके कुल में देवमणि जी नाम के एक राजा थे।
उनकी 2 भार्या थी। तो देवमणि जी की 2 भार्या थी, तो ये तक पूरा वंश तो ऐसे ही चला। अब कुछ दिन में जब देखा मनु ने फिर से समस्या आ गई, राज्य संचालन के लिए कोई है ही नहीं, और ये तो घटना ऐसी हो गई है क्योंकि अभी सूर्य वंश खत्म हो गया था, चंद्रवंश आरंभ करना था। तो भगवान का जब आना होता है, परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, घटनाएं चित्र विचित्र घटित हो जाती हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है कि भगवान कृष्ण को जो आना है। और आप भी देख रहे हैं कि अभी अयोध्या में अगले महीने में 22 तारीख को राम जी का कितना बड़ा जन्मोत्सव होगा, कितने तादाद में लोग जाएंगे। तो आज हम अयोध्या को यही देख लिया, अगर कोई जा पाए या न जा पाए, लेकिन अयोध्या का आनंद इधर ही ले लिया। तो ये बात हो गई निश्चित। तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो बोले ऐसी सी बात है कि हमें फिर से, तो फिर उद्दमन के लिए बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं। शिव जी बोले मैं भी कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और भगवान कृष्ण ही अगर आने वाले हैं तो मैंने पहले से बंदोबस्त करके रखा था, क्योंकि मैं परम वैष्णव हूँ, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो उसमें विशेषता ऐसी थी कि वैष्णव परिवार में विपरीतता जरूर होती है, लेकिन परिस्थिति अनुकूल रहती है। जैसे शिव जी हैं, शिव जी का परिवार देखो, शिव जी के परिवार में कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब देखो विपरीतता क्या है कि चंद्रमा को शाप मिला था दक्ष प्रजापति के द्वारा। वो दक्ष प्रजापति चंद्रमा के भी ससुर हैं और शिव जी के भी ससुर हैं। तो उन्होंने बता दिया, बोले देखो एक काम करो, चंद्रमा को शाप दे दिया, वो रोहिणी में आसक्त रहता है, और अन्य जो 26 रानी है उसी, उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करता। तो दक्ष प्रजापति ने उसको शाप दे दिया, तो मेरी कन्याओं के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों करता है, सबको समान रूप से क्यों नहीं रखता है। तो बोले जा, तुझे क्षय हो जाएगा। तो क्षयग्रस्त हो गया था टीबी, फिर उसके ऊपर उपचार किया गया। बोले तुमने तो अपनी पुत्रियों का कल्याण कर दिया शाप देके। शिव जी बोले कोई बात नहीं है चंद्रमा, जब भी तुम कम हो जाओगे मैं अपने मस्तक में तुमको धारण करूँगा। तो चंद्रमा को अपने मस्तक के ऊपर शिव जी ने धारण किया था, और गंगा जी भी शिव जी को चाहती थी, लेकिन भगवान के चरणों से निकली है जो भगवान के दासी हैं, इसलिए वो बोले नहीं, तेरा स्थान मेरे बगल में नहीं है, मेरे से ऊपर है। इसलिए गंगा को भी अपने जटा में धारण किया था। अब विपरीतता ऐसी है कि शिव जी के गले में जो सांप है उसको कौन खाता है? मोर। मोर ये कार्तिक का वाहन है, और मूषक चूहा गणेश जी का वाहन। सांप का काम है चूहा खाना, लेकिन कभी भी शिव जी के सांप ने चूहे को खाया गणेश जी के? बोले नहीं, मेरे बेटे का खिलौना है, कुछ नहीं करते। क्योंकि वैष्णव परिवार है ना, विपरीतता जरूर है लेकिन अघटित घटना नहीं है। फिर मोर सांप को खाता है, लेकिन किसी भी मोर ने शिव जी के सांप को नहीं खाया। शिव जी का जो वाहन है वो नंदी है बैल, और दुर्गा का वाहन पार्वती का वाहन है शेर। शेर का काम है बैल को खाना, लेकिन कभी हुआ टकराव, झगड़ा हुआ नहीं। तो जब परिवार में सभी वैष्णव बन जाएंगे तो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्रेम बना रहता है। अब अपने इस मंडप में जब से कथा शुरू हो गई है, कितने लोगों के साथ में झगड़ा हुआ है? जहाँ प्रेम होता है
वह झगड़ा नहीं होता, आनंद होता, प्रेमानंद फलप्रदम। तब शिव जी के परिवार में सारी विपरीतता है, फिर भी शिव जी जानते हैं कि चंद्रमा के वंश में भगवान कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए चंद्रमा का स्थान मेरे से ऊपर रहेगा। चंद्रमौली के नाम से जाने जाते शिव जी, क्यों कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं, इनके वंश में तो मेरा ऊपर। फिर चरणों से गंगा जी निकले तो गंगा का भी स्थान ऊपर। शिव जी को पता है किसका स्थान कहाँ रखना है और कैसे सम्मान करना है। तो ये घटना घटित हो गई। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, ये जो सुद्युम्न जो है ना, 1 साल के लिए पुरुष, 1 महीने के लिए पुरुष बनेगा और 1 महीने के लिए फिर से स्त्री बनेगा। देखो नौबत। फिर 1 महीने के लिए पुरुष बन जाता तो संचालन करता था, स्त्री बन जाता था, फिर बुद्ध के पास में आ जाता था। तो अभी आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि आत्मा जो है ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। जो भी शरीर प्राप्त करते हैं शरीर में परिवर्तन हो जाता है। हम भी अमेरिका में, यूरोप में जाते हैं, कई लोगों को मिलते हैं तो वो लोग कहते हैं स्वामी जी हमको पहचाना, पिछली बार जब आए थे ना तो मैं स्त्री थी, अब पुरुष हो गई हूँ। और पुरुष बोलते हैं मैं पुरुष था तो मैं अब स्त्री हो गई हूँ। उनके हार्मोन्स इनबैलेंस होने से कोई स्त्री और कोई पुरुष बन जाता है। बोले अभी ये तो युद्ध में होगा, तो कथा में आया तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि कभी, अरे अभी हो रहा है। और क्यों होता है सुन लो एक बार, काम में आएगा। कभी भी भूल से भी मांसाहार नहीं करना है। अमेरिका में सभी लोग गाय का मांस खाते हैं और उस गाय को फीमेल हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आज भी भैंस को दिए जाते हैं इंडिया में, वही दूध आता है। तो जितना फीमेल हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाएगा, उस गाय का मांस या दूध, दही, जो भी कुछ आप खाएंगे तो आप में भी फीमेल हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। मैं जर्मनी था तो 5 साल के बच्चों को पीरियड्स आया था, तो उसको पता भी नहीं क्या चीज़। तो इसलिए खान पान के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अमेरिका में, यूरोप में सबसे ज़्यादा नपुंसक पैदा होते हैं। न्यूयॉर्क में जब गे डे होता है, हिजड़ों का दिन होता है, तो 25 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। अब बताओ संख्या कितनी है मांसाहार के कारण। और आप बोलेंगे हम अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो हार्मोन्स कैसे चेंज हो जाते हैं? कि ये फीमेल हार्मोन के इंजेक्शन लौकी को दिया जाता है, दूधी को, इसको सबको दिया जाता है, सब्जियों में भी। टमाटर को भी दिया, बड़ा टमाटर हो जाता है। सबको बड़ा खाने की आदत है, संकट ऐसे ही खड़ा हो जाता है, तो भी हमारे इसमें हो जाएगा। तो इसलिए मांसाहार कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्त्री बकरे का या बैल का मांस खाएगी या मुर्गे का मांस खाएगी तो उसको दाढ़ी मिचे आएगी। और पुरुष अगर मुर्गी का मांस खाएंगे, गाय का मांस खाएंगे, बकरी का मांस खाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मॉडर्न साइंस अभी तक जानता नहीं। वो बोले नहीं खाओ खाओ, बीटोल बढ़ जाएगा। जो बकरा जिसका मांस लोग खाते हैं वो बकरा बकरा है। बकरा क्या बकरा है? बोले बुद्धिमान कौन? मैं के मनुष्य। ये मेरा मांस खा के मांस बढ़ाना चाहते हैं और मैं तो घास खा के मांस बढ़ाया। बुद्धिमान कौन है बताओ? बकरा बुद्धिमान है कि इंसान बुद्धिमान है? कौन बुद्धिमान? बकरे ने क्या खाया तो अच्छा मांस बढ़ा उसका और बीटोल बढ़ सकता है। ये बोले नहीं मांस खाने के बाद बीटोल बढ़ेगा। बकरे ने क्या खाया मांस? वो तो बोले भाई घास खा के मांस बढ़ाया है ना। तो अगर आप भी सब्जियां खाएंगे बीटोल बढ़ जाएगा आपके शरीर में। डॉक्टर ने देखा यूरोप में, अमेरिका में सब लोगों ने मांस खाना बंद कर दिया है, नपुंसक होने लगे इसलिए। और इंडिया में बोले भेज दो इधर में, इंडिया के लोग खा लेंगे। जो उधर नहीं चलता है इधर चलता है। वहाँ कोलगेट नहीं चलती, यहाँ चलता है। वो मैकडोनल्ड नहीं चलता, यहाँ चलता है। जो चीज़ें वहाँ बैन या ऑन, तो प्रॉब्लम बढ़ाने का कारण है। और दूसरी एक विशेष बात, आप में भी कोई डॉक्टर होंगे, इंजीनियर, सबको पता, ये बात को ध्यान में रखना। खून अगर आपको चढ़ाना है किसी को भी,
स्त्री और पुरुष एक जैसा अन्न खाते हैं, लेकिन स्त्री के शरीर में रज बनता है, फीमेल हॉर्मोन्स, और पुरुष के शरीर में वीर्य बनता है, मेल हॉर्मोन्स। स्त्री को स्त्री का ही खून चढ़ाना चाहिए। गलती से स्त्री का खून अगर किसी आदमी को चढ़ाया जाएगा वो नपुंसक हो जाएगा, और गलती से मनुष्य का खून अगर किसी स्त्री को चढ़ाया जाएगा उसमें फीमेल हॉर्मोन्स के बदले मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाएंगे और दाढ़ी मूछें उसको आ जाएंगे। ये मर्जी आपकी, सब कुछ आपके लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके परिणाम सभी जगह में ऑल ओवर द वर्ल्ड में चले रह जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के भजन कीर्तन में लग चुके हैं, प्रसाद का ही सेवन करेंगे, बाकी कुछ चीज़ नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो परिणाम वैसा ही पाएंगे। तो फिर ये सारा के सारा जो समाज जो है वो बिखरता जाएगा, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, उसको लगता नहीं ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है, कोई साइंटिफिक नहीं है। जो विज्ञान है धर्म का वही वास्तविक विज्ञान है। बाकी ये जो मॉडर्न विज्ञान तो अज्ञानी है, उनको पता भी नहीं है किसके कारण क्या होता है। शरीर किसके कारण चलता है? बोले हृदय के कारण। हृदय किसके कारण चलता? बोले पता नहीं। हृदय के कारण शरीर चलता है ये सबको पता है, लेकिन हृदय किसके कारण चलता है? बोले पता नहीं। गीता में वही बताया, आत्मा के कारण हृदय चलता है, मोटर चालू हो गई फिर यूनिट चालू हो जाता है। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए ये कथा है, आपको सब कुछ बता देगी। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए कथा है, इसलिए प्रसंग निकला, इसलिए बता दिया कैसे चेंज होते हैं। अब शंका नहीं करना, ऐसे कैसे हो सकता है, पुरुष का कभी स्त्री हो सकती है क्या, स्त्री का कभी पुरुष हो सकता है क्या? अरे हम भी पिछले जन्म में थे, अभी इस जन्म में भी परिवर्तन हो रहा है। देश विदेश में हम घूम के आए कि हमको सब मिले, 1 साल 2 साल में जाएंगे तो परिवर्तन तो होता है, कई लोग आके मिलते हैं, पुरुष के स्त्री हो गए, स्त्री के पुरुष हो गए, कोई नई बात नहीं है। और कथा में आते तो बोले हैं कुछ ना कुछ बता दिया होगा, ये दंत कथा है, नहीं, फैक्ट ऑफ द रियलिटी पहले ही बता चुके हैं वो लोग। तब बता दिया अभी ऐसी ऐसी चीज़ है, 1 महीने के लिए स्त्री, 1 महीने के लिए पुरुष। तो उसने दोनों शरीर का आनंद लिया, और इधर बच्चे को जन्म भी दे दिया है, और वहाँ में बच्चों के जन्म के कारण भी बने, पिता भी बन चुके हैं, माता भी बन चुके हैं। शरीर तो वही है, लेकिन अलग अलग रूप धारण करता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आत्मा तो वही है ना शरीर के अंदर में, और दोनों कार्य करता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो भी तत्व है, स्त्री बीज और पुरुष बीज, उनके कारण परिणाम खान पान के कारण हो सकता है, और किसके कारण होता है ये आयुर्वेदिक शास्त्र बताता है। इसलिए हमें खान पान के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। पाश्चिमात्य जगत के लोग अब बदलने लगे हैं, सब शाकाहारी होने लगे हैं। और 96 का इंग्लैंड का किस्सा है, उन्होंने कुछ गायों को काट दिया, उसका मांस सुखा के गाय को ही खिला दिया, तो गाय सारी पागल हो गई। जो भी गाय का दूध पीता था वो भी लोग पागल होने लगे। फिर उन्होंने सारी 65,000 गैया को काट दिया, समुद्र में फेंक दिया, मछलियों ने खाया तो मछलियाँ पागल हो गई। वो मछलियाँ फिर ले लेके लोगों को बेचने लगे, बोले मछली खाने से भी पागल, मांस ही खाना छोड़ दिया सब जगह में। मैं उस वक्त उधर ही था, कनाडा में प्रचार कर रहा था, अमेरिका में। उन्होंने बोले क्या करेंगे स्वामी जी ऐसी गड़बड़ हो गई, हम मांस नहीं खाना चाहते, आप कैसे क्या दिखाते हो, रोटी सब्जी कैसे बनाना। तो मंदिर में इतना ज़्यादा भोजन बनाना पड़ता था, इतने लोग खाने के लिए आते थे संडे प्रोग्राम में। फिर बोले हमको शाकाहारी कैसे सब्जी बनाना, कैसे रोटी बनाना, वो सिखाते गए सबको। फिर सब लोग गए। आज भी सभी लोग कहते हैं भारत का खाना 1 नंबर है। मोदी अमेरिका में, यूरोप में, जिस भी कंट्री में जाते हैं ना, तो उनके लिए जो खाना बनता है वो लोग आके खाते हैं। इसके पहले जितने भी लोग जाते थे वो जो खाते थे ये लोग खाते थे, गाय तो गाय, सबको बाय। लेकिन अब अन्न का स्वीकार करते हैं, यथा राजा तथा प्रजा।
इसलिए सब लोगों को अभी जिधर भी जाएंगे, व्हाइट हाउस जाओ, किधर भी कंट्री में जाओ, सब लोग आध्यात्मिक संस्कृति को समझने लगे हैं और शाकाहारी होते जा रहे हैं। फिर हम जो भारतीय हैं, हमें भी शाकाहारी से ऊपर चले जाना है, कृष्ण आहारी बनना, कृष्ण को अर्पित करते हुए प्रसाद को ही ग्रहण करना है। और कृष्ण ने आज जन्मदिन के लिए देखो सारी सुविधा कर दी है, आपको भागदौड़ नहीं करने की, सारे फल उधर लटके हैं, वो आपके लिए बधाई है। कृष्ण बोलेंगे खड़े हो जाओ, मैंने थोड़ी मटकी, आप दे थोड़ा झटका, फल आपको मिल जाएगा, आपके सामने रख दिया, सुंदर आयोजन कर दिया। तो ये सुद्युम्न जो थे तो उनके लिए बता दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। फिर जब उनका वंश बढ़ने लगा, फिर देवमणि नाम के एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कुल की थी और एक वैश्य कुल की थी। तो क्षत्रिय कुल की जो कन्या थी उससे सुरसेन हुए, और सुरसेन ने फिर 6 पुत्रों को जन्म दे दिया, उसमें वसुदेव सबसे बड़े थे। और जो पर्जन्य देव थे वैश्य कुल के, उनसे उन्होंने भी 5 पुत्रों को जन्म दे दिया। उनके नाम थे उपानंद, अभिनंद, नंद, सानंद और आनंद। ये 5 भाई थे। अब पर्जन्य देव बड़े दयालु थे, अन्याय नहीं होना चाहिए पुत्रों के साथ में, इसलिए माथुर मंडल का राजा वसुदेव जी को बना दिया, और ब्रज मंडल का राजा वो उपानंद को बनाना चाहते थे। जब उपानंद को राजा बनाना चाहते थे तो भरी सभा ने, उपानंद जी बड़े भाई थे, नंद महाराज 3 नंबर के थे, तो उपानंद जो है खड़े हो गए, उन्होंने कहा पिताजी आपने बहुत ही सुंदर कार्य कर दिया है, मुझे राजा के तौर पर मेरा नाम घोषित कर दिया है, आपके लिए उचित है, लेकिन दैववश मेरे नाम के पीछे उपानंद लगा है, तो एक काम कर दीजिए, नंद महाराज जी को राजा बना दीजिए, मैं उनका सेवक बनूंगा, असिस्टेंट, उपानंद, सरपंच, उपसरपंच, पंच प्रधान, उपपंच प्रधान, तो ऐसे ही रहेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो मेरा नाम ही उपानंद है, तो मुझे भी उनकी सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। अब देखो भगवान श्री कृष्ण को जिनके यहाँ में आना है, वो 3 नंबर के होते हुए भी कैसे कैसे लीला हो जाती है। फिर जब उन्होंने बता दिया कि बोले ठीक है, तुम नहीं राजा बनना चाहते हो तो दूसरा है अभिनंद। बोले अभिनंदन चलो तुम खड़े हो जाओ। तो अभिनंदन खड़े हो गए, बोले अभिनंदन मैं करता हूँ मेरे बड़े भाई का, कि उसने जो सोचा है वो सोच मेरे लिए अच्छी है, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। इसका मतलब राजा उसको मत बनाओ, नंद महाराज को राजा बनाओ। देखो 3 नंबर के होते हुए भी नंबर किसका लग गया, कि जो बीच का होता है वो केंद्र बिंदु होता है। 5 में नंद महाराज तीसरे, उधर से भी गिनेंगे तो वही आएंगे, इधर से गिने भी वो आएंगे, केंद्र बिंदु है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, क्योंकि केंद्र बिंदु की विशेषता होती है। प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया, वो करके कृष्ण के जन्म की तैयारी करते हैं। मनुष्य का केंद्र बिंदु धर्म है, लेकिन धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य नहीं है। धर्म का केंद्र बिंदु भगवान है, लेकिन भगवान का केंद्र बिंदु धर्म नहीं है। इसलिए वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो धर्म का केंद्र बिंदु भगवान है, भगवान का केंद्र बिंदु धर्म नहीं है। तो भगवान का केंद्र बिंदु है कौन? भक्त। मन मना भव मद भक्तों। तो भगवान का केंद्र बिंदु भक्त हैं। भक्त कहते मेरे केंद्र बिंदु भगवान नहीं है, मेरा केंद्र बिंदु उनकी सेवा है, भक्ति है। इसलिए भक्त का केंद्र बिंदु भक्ति है, तो भक्ति का केंद्र बिंदु भक्त नहीं है। तो भक्ति का केंद्र बिंदु है प्रेम, और प्रेम का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। इसलिए प्रेम भक्त और भगवान को प्रेम बंधन से बांध देता है। इसलिए सबसे ऊंची
प्रेम सगाई, और सगाई दूर भगाई। तो प्रेम सबसे ऊंचा है। क्यों? कि मनुष्य का केंद्र बिंदु धर्म, धर्म का केंद्र बिंदु भगवान, भगवान के केंद्र बिंदु भक्त, भक्त का केंद्र भक्ति, और भक्ति का केंद्र बिंदु प्रेम। तो ऐसे ये सिद्धांत होते हैं। अब यहाँ पर जब नंद महाराज राजा हो गए तो उनका विवाह हो गया यशोदा जी के साथ में, और यहाँ पर वसुदेव जी भी हैं देवकी के साथ में। उनका विवाह संपन्न हो गया, बड़े हो गए। और फिर कंस जो था वो बड़ा अधम था। समय के अनुसार जब देवकी का विवाह विष्णुदेव के साथ निश्चित कर दिया गया तो कंस को भी बहुत अच्छा लगा। चलो, पहना का विवाह है, बड़ा सुंदर ढंग से विवाह हो गया, अच्छी तरह से। फिर बोले अब जाओ ससुराल पहुंचा के आओ बहन को। तो उसने भी रथ की बागडोर पकड़ी, बहन को बिठा दिया, बोले छोड़ के आएंगे। अब उसको मालूम है मेरा भाई है, मुझे लेके जा रहा है। लेकिन जैसे आधा रास्ता पार कर दिया, आकाशवाणी हो गई, अरे ओ नराधम कंस, जिस अबला को तुम लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। जैसे बता दिया, बोली अच्छा मेरी बहन, इसका 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ये प्रवृत्ति आसुरी। ली हाथ में तलवार, पकड़ ली उसके केश, करने चला वार। भूत था सवार उसके दिमाग में। और तुरंत वसुदेव जी ने कहा, हे कंस, तुम तो भोज वंश के होनार, तुम्हें ये कार्य शोभा नहीं देगा, तुम्हारी समाज में विटंबना होगी। अरे अभी ये तो अभी कुमारी, अभी इसका विवाह हुआ, अब इसका हल्दी का रंग भी उतरा नहीं है, और उसका कोई दोष भी नहीं है। वसुदेव जी तुम्हें पता नहीं आकाशवाणी ने कहा क्या कहा है? बोले आकाशवाणी कुछ भी कहे, तुम्हारे पास में विवेक बुद्धि है, इसलिए इस संसार में मृत्यु तो सबकी होने वाली है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसको मृत्यु नहीं प्राप्त होती है। जैसे एक चोक एक पत्ते को पकड़ लेती है, सुरक्षित है, फिर अगले इसके ऊपर पैर रखते आगे इसमें चली जाती है। जैसे आदमी भी एक कदम आगे रखता है, सुरक्षित है, दूसरा कदम फिर आगे करता है, अपनी सुरक्षा पहले आंक लेता है। तो ऐसे ही संसार में एक शरीर छोड़ने के बाद में दूसरा शरीर मिलता है, दूसरा छोड़ने के बाद में तीसरी की तैयारी होती है। ये अनादिकाल परंपरा है। मृत्यु तो सबको निश्चित है ही, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही है बात। जब आकाशवाणी ने कह दिया कि इसकी 8वीं संतान है, ये नहीं रहेगी तो संतान कहाँ से आएगी? मैं अमर बन जाऊँगा ना फिर? बोले ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि उपदेश असुर के कोई काम का नहीं है। तो बोले एक काम करते हैं, इसको जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको ला के दे दूँगा, फिर आपको जो भी कुछ करना वो कर देंगे। वसुदेव, देवकी और कन्हैया सब तैयार हैं, और हम भी सब तैयार हैं, और उनकी तैयारी चल रही है। वो आ सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो अभी जैसे ये बात बता दी कि वातावरण बड़ा अच्छा है, तो असुर वृत्ति का कंस होते हुए भी उसने एक बात निश्चित कर ली कि वसुदेव जी सत्यवचनी है, अपने वचन का पालन कर सकते हैं। इतना विश्वास असुर होते हुए भी उसको था।
उसने बोला वसुदेव जी ये बात तो बिल्कुल सोला नहीं सकती, और डर तो 8वें पुत्र का है ना, जाओ छोड़ के आए। और वसुदेव जी सब पहुँच गए अपने अपने स्थान में। कंस उनको छोड़कर फिर चला आया। कालक्रम से वसुदेव जी को भगवान की विशेष कृपा थी। देवकी ने एक पहले पुत्र को जन्म दे दिया। देवकी ने उसकी तरफ देखा, आसक्ति नहीं रखनी, ये पुत्र हमारा है ही नहीं, मैंने वचन दिया है। बोले आप पिता हो, कितने निष्ठुर हैं, मैं माता हूँ, मुझे नहीं अच्छा दिखाई दे। नहीं भाई वचन दिया है, बस दे दो मुझे। उन्होंने ले लिया और पहुँच गए कंस के महल में, राज दरबार में। बोले देखो कंस मैं आया हूँ। जैसे वसुदेव को देखा, वैष्णव तिलक लगे हुए, कंठी माला पहने हुए, कान में कुंडल। वैष्णव का दर्शन करने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो बिल्कुल स्थिर हो गया। बोले वसुदेव जी अच्छा किया, अच्छा किया। नहीं बोले आपकी धरोहर है। अरे वसुदेव जी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लाए हैं बालक को, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इसको लेके जाओ, क्योंकि डर तो 8वें का है, ये तो पहला ही, लेके जाओ लेके जाओ। लेकिन नारद मुनि जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण को जल्दी बुलाना है। वो चले आए, एक कागज के ऊपर एक चक्र निकालो, उसमें 8 तारे अंकित किए और दिखा दिए, नारायण नारायण सबसे बड़े बुद्धिमान महाराज आप ही हो। कंस बोले अच्छा मैं बुद्धिमान हूँ? हाँ सो तो हुई, कौन आपको अपने आप को मूर्ख कहता है? बोले सो हूँ मैं। बोले देखो इस आरे में, ये 8 आरे चक्र में, इसमें आरे में पहला कौन सा है? मेरे को गिनती करना नहीं आता। बोले क्या इतनी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले ऐसी गिनती, लेकिन ऐसी गिनती करते तो फिर ये 8वां आता तो पहला भी 8वां हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। कौन गिनती करता है, कैसे गिनती करता है, उसके ऊपर निर्भर है। बोले ठीक है। फिर कंस तुरंत ताड़ गया। वसुदेव जी को इधर आओ, लाओ बालक को। ले लिया, घुमाया, एक पत्थर था उसके ऊपर पटक दिया, एक बालक चला गया। फिर साल बीत गया, दूसरे बालक को भी वही हाल, तीसरे को भी वैसे ही किया, चौथा भी, 5वां भी और 6ठा भी। 6 बालकों की निर्गुण हत्या वो कंस ने कर दी, लेकिन उसको दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब भगवान ने देखा अब तो मेरे संग में संकर्षण आने वाले बलराम जी। तो जैसे बलराम जी आ गए तो फिर विशेष बात हो गई। बोले ये कंस इनको तो मार नहीं सकेगा, राज भी उजागर हो जाएगा। तो वसुदेव जी की 18 पत्नी थी, उसमें से रोहिणी भी एक थी। वो बार बार जेल में जाते थे मिलने के लिए। तो उसी के गर्भ में जो है फिर बलराम जी को स्थापित कर दिया। तब देवकी ने देखा कि मेरा गर्भ तो गायब है, लेकिन गर्भपात का कोई लक्षण नहीं है। अभी 6 पुत्रों को तो मैंने जन्म दिया है, तो मुझे प्रसूति क्या है पता है, लेकिन अब की बार तो पेट बिल्कुल खाली हो गया है और गर्भ कहाँ चला गया है। कुछ स्थलांतरित कर दिया रोहिणी के गर्भ में। फिर कंस कहने लगा हाँ, मेरे से डर गया, गर्भपात हो गया। उसने खुशी बनाई, चलो और भी जल्दी कार्य संपन्न होगा। अब अभी तो भगवान श्री कृष्ण की तैयारी थी। बड़े सुंदर ढंग से देवकी का जो तेज जो था इतना प्रज्वलित हुआ, दिन ब दिन बढ़ने लगा। स्वर्ग के देवता भी फूलों की वर्षा करते थे उसके ऊपर, क्योंकि देवताओं ने भी प्रार्थना की भगवान ये कंस बड़ा नराधम है, इसको मारने के लिए आप जल्दी अवतार लेके आ जाओ। भगवान ने देखा भी देवता भी उतावले हो गए हैं और ब्रजवासी भी चाहते हैं और मथुरावासी भी चाहते हैं
और सारा संसार भी मेरा इंतज़ार करता है कि भगवान कैसे जल्दी अवतार लेंगे असुर का संहार करने के लिए। और कंस ने तो सारी हदें पार कर दी हैं, सब जगह में अत्याचार, साधु संतों के साथ में, बड़े बुजुर्ग के साथ में, बालकों के साथ में, स्त्रियों के साथ में। तो ऐसा जो है उसने अत्याचार फैला दिया था कंस ने, सब त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा था। तो जैसे ही दिन ब दिन देवकी अपनी अवस्था को बदलती गई। अब पूरे दिन हो गए, आज अष्टमी की तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है और भगवान श्री कृष्ण आने के लिए तैयार हैं। उधर यशोदा जो थी उसको भी आभास हो गया कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे भी कोई न कोई बालक होगा। तो जीव गोस्वामी बड़े सुंदर ढंग से समझाते, देवकी जी आ रही हैं। वसुदेव जी की जय हो, देवकी जी की जय हो, नंद महाराज जी की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, सबको बोलना, सब पीछे जय रहना है। बोलने वालों की जय हो, जय नए बोलने वालों की भी जय हो। तो इस तरह से जब ये कार्य संपन्न हो गया तो जब भगवान वहाँ प्रकट हो गए और यशोदा को पता भी नहीं चला कि प्रसूति हुई या नहीं हुई, किसी का कोई पता नहीं और प्रसूति के कोई लक्षण भी नहीं थे। तो वहाँ से भगवान प्रकट हो गए और सीधे जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद में वहाँ पर जो वसुदेव देवकी थे उनको दर्शन दे दिया चतुर्भुज रूप में और कहने लगे, वसुदेव जी और देवकी जी देखो, पिछले जन्म में आप मनोहर चतुर थे और आपको वरदान मांग ले कहा तो आपने कहा आप वरदान देते हो भाग जाते हो, तो आप हमारे पुत्र बन के आओ। तो इसलिए मैं आपका पुत्र बनने जा रहा हूँ, ये भागवतम में वर्णन है। बोले कैसे? बोले हाँ देखो। तो जैसे ही भगवान ने उनके हृदय को छुआ, वसुदेव के देवकी के हृदय को छू लिया और उसके बाद में जो चतुर्भुज रूप प्रकट किया था, जो पिछले जन्म की याद दिलाई, इसी रूप में मैं आपको दर्शन दिए थे और आप बोले आप मेरे पुत्र बन जाओ। तो मेरे जैसा संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे आपका पुत्र बनना है। आप बोले मेरे पुत्र बन जाओ कहा था, आपने ये नहीं बोला कि पुत्र के रूप में मेरे कोख से प्रकट हो जाओ, तुम मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान भाव को बहुत संभाल के काम करते हैं। बोले ठीक है, तो अभी मैं आपका पुत्र बनने जा रहा हूँ। फिर वो चतुर्भुज रूप था ना, वो बालक के रूप में परिवर्तित हुआ और यहाँ पर वसुदेव देव की लगने में देवकी कहने लगे मेरे पेट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रसव का कोई भी लक्षण नहीं था। इसलिए भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, क्योंकि भगवान अयोनि है, किसी योनि के माध्यम से उनको प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान जो है बालक के रूप में जब परिवर्तित हुए तो उनके गहने भी छोटे छोटे हो गए अपने आप। इसलिए श्री कृष्ण ऐसे बालक थे जो गहनों के साथ में प्रकट हुए थे। आज तक ऐसा कोई बालक है जो गहनों के साथ में प्रकट हो जाएगा? सादा सिंपल बालक होता है वो भी मैया को तंग कर देता है, गहने रहने के बाद में तो फिर कहना ही नहीं दर्द क्या चीज़ होती। इसलिए जैसे ही भगवान परिवर्तित हो गए तो फिर वो आनंद हो गया उनको। तो भगवान ने बोला अब देखो तुम्हारा मैं पुत्र बन गया, अब तुम्हारा कर्तव्य है मेरी रक्षा करना। लेकिन दोनों जेल में थे, हाथ में हाथ कड़ियाँ थी। उन्होंने बोला हम स्वयं बंधन में, हम तुम्हारी क्या रक्षा कर सकते हैं, बताओ कैसे रख सकते हैं? ये नराधम है। और वो डर था कि 6 पुत्रों को मार दिया है, 7वां तो चला गया, गायब हो गया। अभी तुम आए हो, तुम्हारा रक्षा का उत्तरदायित्व तो हम कैसे पार करेंगे?
तो फिर उन्होंने कहा कि पिताजी एक काम कर लो, आप मुझे यहाँ से टोपले में डाल के उधर छोड़ के आओ, गोकुल में, नंद महाराज के महल में। बोले कैसे हम छोड़ सकते हैं, सब जगह में ताले, बाहर पहरेदार खड़े हैं और इतनी मुसलधार वर्षा हो रही है, कैसे होगा। भगवान बोले जब मेरे आने के बाद में जब अंदर में कोई नहीं था, मैं अंदर आ गया, बालक बन गया है, फिर भी आप शंका करते हो, हम बाहर जा सकते हैं। बोले कैसे। बोले देखो ताले लोगों के लिए, मेरे लिए क्या ताला है। और जब उन्होंने तालों की तरफ देखा, दरवाज़ों की तरफ देखा, अपने आप खुल गए। और फिर जब ताले उनकी भी हथकड़ियाँ छूट गई। बोले बहुत अच्छी बात है। फिर वो टोपले में डाल दिया वसुदेव ने, बालक को ले लिया अपने साथ में। और जब निकले बाहर में, सारे पैरदार सो गए थे योग माया के द्वारा, कोई नहीं था। और कंस पहले बच चुका था सिपाहियों को, सावधान कोई भी सोएगा नहीं। और असंख्य मात्रा में सिपाही तैनात किए गए थे, लेकिन सब सो गए। और जब बाहर आ गए तो वासुदेव के नाग ने फन के ऊपर धारण कर लिया। मुसलधार बारिश थी, वसुदेव जी चलने लगे, यमुना महारानी के पास आए, उनके पात्र से गुजरने लगे। यमुना मैया ने सोचा सारे जगत के तारणहार आ गए हैं, मेरे पात्र से जा रहे हैं और मैं उनके प्रेम की पात्र नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता तो, लेकिन चरण स्पर्श हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और फिर यमुना जी ने जो है दो भागों में बट गई। भगवान ने उसका चरण स्पर्श किया और वसुदेव जी चले आए, बालक को लेके। शेषनाग हैं, बालक हैं, और धीरे 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 यहाँ पर यशोदा मैया, नंद महाराज खड़े हैं और बालक को यहाँ पर ये लेके आएंगे और यहाँ रख देंगे और वहाँ छोड़कर वो वापस चले जाएंगे। जैसे वसुदेव चले जाते हैं, और फिर बालक को छोड़कर जब वो चले जाएंगे तो अपने आप दरवाजे भी सब बंद जाएंगे, ताले बंद हो जाएंगे, सारे सिपाही जग जाएंगे और जाके फिर कंस को बता देंगे कि महाराज जी 8वां आ गया है। और यशोदा के पास में जो कन्या थी उसको उठा लेते हैं, माया को, योग माया को, और कन्हैया को वहाँ रख देते हैं। और जैसे बताया वैसे ही घटनाएँ घटित हो जाती हैं। वसुदेव लौट कर चले जाते हैं। और उसके बाद में जब कंस को बुला के लाया जाता है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ जी। तो वसुदेव जी जो हैं चले जाते हैं और कंस जो है उड़ जाता है, लौट कर आ जाता है और फिर देखता है रोहिणी मैया की जय हो, बलराम जी को लेके आइए। बाकी सभी लोग आ रहे हैं, विभिन्न देश के राजा महाराजा रानियां सभी पधार रही हैं। और जैसे कंस जेल में पहुंच जाता है तो देवकी हाथ जोड़ के कहती हैं, भैया और आपकी बार में ये पुत्र नहीं है तो पुत्री है। बोले आजकल ये आकाशवाणी भी झूठी निकलने लगी है, आकाशवाणी का 8वां पुत्र होगा। उसको बोले कन्या। बोले नहीं, मुझे विश्वास नहीं। उसने वो कन्या उसके हाथ से छीन ली और उसको लगा मैं पटक दूंगा। 6 पुत्रों का अभ्यास था पटकने का। जैसे पटक दिया
तो हाथ से सटक गई, आकाश में लटक गई, उसकी बुद्धि भटक गई और उसने कह दिया तू क्या मुझे मारेगा, मैं तो यहाँ से निकल गई हूँ और 8वां पुत्र जो है, जो तेरा विनाश करने वाला है, किसी और जगह में सुरक्षित है। फिर कंस को बड़ा बुरा लगा, ये क्या है, कैसा है। और फिर यहाँ पर घटना आरंभ हो गई। ये जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को प्यारो भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को प्यारो भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल के, यशोदा को लालो भयो, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ पल्लवी को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की, भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को प्यारो भयो, जय कन्हैया लाल की, भक्तों को आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हर भंडारा में आनंद भयो, भंडारा में आनंद भयो, कन्हैया लाल की, भक्ति का आनंद भयो, कन्हैया लाल की, भक्तों को आनंद भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो, गोपी को आनंद भयो, कन्हैया लाल की, बालक को आनंद भयो, कन्हैया लाल की, संतों को आनंद भयो, कन्हैया लाल की, वो हाथी घोड़ा पाल गए, वो हाथी घोड़ा पाल गए, सखी को आनंद भयो, कृष्ण लाल के जय, नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया लाल के जय। सब अपनी अपनी जगह पे जाइए, सब अपनी अपनी जगह पे बैठिए सब। अभी सबके लिए बधाई है, जितनी भी सामग्री है ये नंद महाराज और यशोदा आपके लिए लेके आए हैं। अभी वो लूट करेंगे अरे सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ रात और सबको लूट के लेके जाना है। सब बैठो अपनी अपनी जगह पे। हाँ, अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लीजिए, सबको सारी चीज़ें मिल जाएगी। थोड़ी सी से बधाई के भजन हो जाएंगे, तुरंत मिल जाएगी। बोल नंद के लाला लड़के की को सभी अपने अपने पर्स और चैन यार सबको बोल दो ना, आभूषण सब अपने बैठे संभाल जगह पे करके जाके रखे खाने माताएं, और थोड़ा थोड़ा और पीछे हो करके सभी बैठ जाइए थोड़ा। सर्वांसाठी एक महत्त्वाची सूचना आहे मराठीमध्ये। इथे गर्दी खूप आहे,
ज्यांचे मौल्यवान दागिने आहेत त्यांनी सर्वांनी कृपया आपले दागिने सांभाळण्याचं काम करायचं आहे आणि सर्वजणांनी खाली बसून घ्यायचं आहे. अजून आरती बाकी आहे. सभी जन अपने जगह पर बैठ जाइए कृपया. सभी कृपया, ये उत्सव का अपमान ना हो, इसके लिए आप सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और अपने जो भी जेवर, जो भी मौल्यवान चीज है वो सब या सभी जन कृपया संभालिए. प्रतिपासिन को मन हुलसायो, पड़ो वडो खोला ला जायो. प्रतिपासिन को मन हुलसायो, उमक उमक सब चले नंद घर बाजे बंधना. उमक उमक सब चले नंद घर बाजे बंधना. बाजे बाजे रे बधाई आज नंद अंगना. बाजे बाजे रे बधाई आज नंद अंगना. नंद अंगना यशोदा के अंगना. बधाई आज नंद अंगना. नंद भवन ऐसो सजवायो. नंद भवन वैकुंठ को दियो लजायो. वैकुंठ को दियो लजा. सब लोकन से घनो सुहायो. सब लोकन से घनो सुहायो. टोल टोल गोपी उठ गामे गामे मंगना. टोल टोल गोपी उठ गामे गामे मंगना. बाजे बाजे रे बधाई आज नंद अंगना. ओ नंद अंगना यशोदा के अंगना. बाजे बाजे रे बधाई आज नंद अंगना. ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं. ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं. ओ नंद बाबा जी दान करत हैं. नंद बाबा जी पाग पिछोरा ग्वाल लेते हैं. पाग पिछोरा गोपिन को दियो लहंगा फरिया रतन जड़ित कंगना. गोपिन को दियो लहंगा फरिया रतन जड़ित कंगना. बाजे बाजे रे बधाई आज नंद अंगना. बाजे बाजे रे बधाई आज नंद अंगना. ओ नंद अंगना यशोदा के अंगना. बाजे बाजे रे बधाई आज नंद अंगना.
के प्रेम दिखायो, नाच नाच के नाच नाच के प्रेम दिखायो, नंद भवन में धूम मचायो, 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 तेह आशीष सबन मन भायो, तेह आशीष सबन मन, हरि जसोदा रानी तेरो जीव ललना, हरि जसोदा रानी तेरो जीव ललना, बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना, बाजे रे बधाइया तोरे अंगना, ओ नंद अंगना यशोदा के अंगना, तोरे अंगना यशोदा के अंगना, बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना। दे जारी मैया बधाई दे जारी मैया, दे जारी मैया बधाई दे जारी मैया, हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे जारी मैया, हो तेरी गोद में आयो, दे जारी मैया बधाई दे जारी मैया, दे जारी मैया बधाई दे जारी मैया, हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे जारी मैया, तेरी नंद बाबा प्रगट भैया नीरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भैया नीरज में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे हैं ढोल बजे हैं लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भैया नीरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट बाजे बाजे रे बधाइया नंद अंगना, बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाइया नंद अंगना, बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना, ओ नंद के लाला की जय। ओ जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम, ओ जीवो श्याम लाला, श्याम लाला, बिलते विपद श्याम लाला,
खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। काना भागा जाए, काना भागा जाए। कभी कदम पे कभी कुंज में काना हाथ न आवे, कभी कदम पे कभी कुंज में काना हाथ न आवे। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। संग में सखाओं की टोली खड़ी, संग में सखाओं की टोली खड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकियों में माखन भरो, ऊंची मटकियों में माखन भरो। आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आवे झपट के खाए, हाथ नहीं आवे झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए। हाथ नहीं आवे झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए। यही रोज का इसका दौर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोपिया कन्हैया, पीछे पीछे गोपिया कन्हैया आगे। कहाँ भागा जाए हो माखन चुराए, कहाँ भागा जाए हो माखन चुराए। दूंगी उल्हानों में तेरे घर जाए, दूंगी उल्हानों में तेरे घर जाए। पकड़ो ग्वालन ने कन्हैया को हाथ, पकड़ो ग्वालन ने कन्हैया को हाथ। लाई नंद दारे कन्हैया को साथ, लाई नंद दारे कन्हैया को साथ। लाला मेरी मटकी फोर, माखन खा गयो माखन चोर।
मुझ में काना गोकुल की गलियों में मच गया शोर माखन खा गयो माखन चोर काहे उल्हानो लाए नित नित काहे उल्हानो लाए घर की गैयन को माखन नहीं भावे घर की गैयन को माखन नहीं भावे घर घर जाए काहे माखन चुराए घर घर जाए माखन चुराए माता यशोदा से नैन चुराए माता यशोदा नैन चुराए मन का मुस्काए मन ही मन का मुस्काए फूल से बांधो फूल गई डोर माखन खा गयो माखन चोर खट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर खट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर यशोदा धीरज धरे कैसे यशोदा धीरज धरे माखन मिश्री को भोग लगाए माखन मिश्री को भोग लगाए रूठे कन्हैया को लीनो मनाए रूठे कन्हैया को लीनो मनाए लीलाधारी की लीला अपार लीलाधारी की लीला अपार बोलो कन्हैया की जय जयकार बोलो कन्हैया की जय जयकार कन्हैया की जय जयकार बोलो माखन को नहीं चित को चोर मन हर लेनो नंद किशोर खट खट नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर खट खट नट खट माखन खा गयो माखन चोर भगा जाए भगा जाए
खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। काना भागा जाए, काना भागा जाए। कभी कलम पे कभी कुंज में काना हाथ न आवे, कभी कलम पे कभी कुंज में काना हाथ न आवे। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। संग में सखाओं की टोली खड़ी, संग में सखाओं की टोली खड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकियों में माखन भरो, ऊंची मटकियों में माखन भरो। आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आवे झपट के खाए, हाथ नहीं आवे झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए। हाथ नहीं आवे झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए। यही रोज का इसका दौर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। कहे
भलैया। अपनो सर्व से इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नयन सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा कृते स्वभाव। करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शित्यकरणं मा पुष्पे विदेवताभिवन्दनमात्माभिवन्दनं मा परमात्माभिवन्दनं मा। ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो बालकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलजं भगवाडलाके पूर्णागजाति गभीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालध्रुवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं घ्राण परमेश्वर परमेश्वरी मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्ताय नमो नमः। बोल बाल कृष्ण लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की। झूले में झूले नंदलाल झूला रे सजनी। झूले में झूले झूले में झूले नंदलाल झूला रे सजनी। झूले में झूले नंदलाल झूला रे सजनी। झूला रे सजनी। झूला रे सजनी। कृष्ण लिए है अवतार झूला रे सजनी। कृष्ण लिए है अवतार झूला रे सजनी। कृष्ण लिए अवतार झूला रे सजनी। कृष्ण लिए है अवतार झूला रे सजनी। झूले में झूले नंदलाल झूला रे सजनी। झूले में झूले नंदलाल झूला रे सजनी। झूला झूला मंगल भी गाओ। 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 तन मन की तन मन की तन मन की देख कर ताल झूला रे सजनी। तन मन की देख कर ताल झूला रे सजनी। झूला रे सजनी। झूला रे सजनी। झूला रे सजनी। झूला
भयो लाल झूला रे सजनी नंद बाबा के भयो लाल झूला रे सजनी नंद बाबा के भयो लाल झूला रे सजनी झूलाओ रे सजनी झूलाओ रे सजनी नगरी हुई है खुशहाल 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 झूलाओ रे सजनी श्यामल सूरत मोहनी मूरत कमल सूरत मोहनी मूरत श्यामल सूरत मोहनी मूरत कमल सूरत मोहनी मूरत लल्ला के नयन विशाल झूलाओ रे सजनी लला के नयन विशाल झूलाओ रे सजनी ओ नयन विशाल झूलाओ रे सजनी लला के नयन विशाल झूलाओ रे सजनी झूलाओ रे सजनी नगरी हुई है खुशहाल झूलाओ रे सजनी नगरी हुई है खुशहाल झूले में झूले नंदलाल झूलाओ रे सजनी झूले में झूले नंदलाल झूलाओ रे सजनी माखन से कोमल झरनों से चंचल मगन से कोमल झरनों से चंचल माखन से कोमल झरनों से चंचल मगन से कोमल झरनों से चंचल लल्ला है रसीलो रसाल झूलाओ रे सजनी लल्ला है रसीलो रसाल झूलाओ रे सजनी ओ लल्ला है रसीलो झूलाओ रे सजनी लला है रसीलो रसाल झूलाओ रे सजनी झूलाओ रे सजनी नंद बाबा के हुए लाल झूलाओ रे सजनी नंद बाबा के भयो लाल झूलाओ रे सजनी मैया झूलावे बाबा झूलावे मैया झूलावे बाबा झूलावे देख नैन निहाल झूलाओ रे सजनी देख नैन निहाल झूलाओ रे सजनी ओ देख नयन निहाल झूलाओ रे सजनी देख नयन निहाल झूलाओ रे सजनी ओ हाथी के नंद भाई ओ यशोदा को लालो भाई कन्हैया लाल की ओ भक्त को आनंद भाई
यशोदा मैया नंद बाबा बधाई हो, समग्र भंडारा वासी जन बधाई हो। बधाई हो।